Question number 1.7 from the chapter Units and Measurement. A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. एक माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन 100 है, यानी वो किसी भी चीज़ को 100 टाइम्स करके दिखाता है, 100 टाइम्स बड़ा दिखाता है. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. 20 ऑब्जर्वेशंस उसने की और ये पाया कि जो एवरेज विड्थ है ये है 3.5 mm. इसके थ्रू देखने में, यानी जो ये माइक्रोस्कोप है इसके थ्रू देखने में 3.5 mm बता रहे हो. एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि इसमें 20 ऑब्जर्वेशंस का क्या रोल है. देखो, हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करते हैं प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो. कभी हमें मिले 3.4 वैल्यू, कभी मिले 3.6 वैल्यू, कभी मिले 3.45 समथिंग लाइक दिस, और फिर आप एक एवरेज निकालेंगे उसका, तो ये वो एवरेज आया है ये. तो 20 ऑब्जर्वेशन की जगह पे यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशंस भी होती तो भी हम इसमें कुछ नहीं करते. तो हमने ये 20 नहीं लेना है, ठीक है. 20 ऑब्जर्वेशंस बस ये बता रही है कि हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की ताकि हम इसकी वैल्यू को प्रिसाइज ले सकें, मीन्स एक्यूरेट ले सकें. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर. तो हम लिखेंगे कि थिकनेस ऑफ हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप और थ्रू माइक्रोस्कोप. थिकनेस ऑफ हेयर थ्रू माइक्रोस्कोप इज़ 3.5 mm. अब मैग्नीफिकेशन 100 है, ठीक है. द मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ 100. तो देयरफॉर एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप ने इसको जो हेयर है एक्चुअल में उसको 100 टाइम्स करके दिखाया है, जो फिर ये आया है 100 टाइम्स करके. तो एक्चुअल जो थिकनेस होगी उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा 100 से. So therefore the actual estimated thickness of hair or of the human hair ये हो जाएगा 3.5 mm divided by 100 because 100 magnification है, और this is 0.035 mm. अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको उसमें तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, 2 प्लेस यहाँ पे गया, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 करना पड़ता है, तो -5 हो गया. एंड दिस इज़ अवर आंसर. यहाँ पर अगर आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड करना है तो आप ये कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू जो हम साइज़ देख रहे हैं, जिसको हम वर्चुअल भी या ऑब्जर्व्ड साइज़ कह सकते हैं, अपॉन एक्चुअल साइज़. इफ़ यू वांट टू ऐड दिस फॉर्मूला यू कैन ऐड, अदरवाइज इसकी वजह से ज़रूरत है नहीं. यू कैन राइट जैसे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फार्मूला, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और उसमें फिर एक्चुअल साइज़ जो है वो हमने निकालना है. ऑब्जर्व तो अपना 3.5 mm है, एंड मैग्नीफिकेशन इज़ 100. तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला टू गेट दिस सोल्यूशन, टू गेट दिस आंसर. अदरवाइज जैसा है आप ये परफेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर. इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए अपने सामने जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.